आज के 3 बड़े स्टॉक्स, त्रिमूर्ति स्टॉक्स कौन से? एक बार शरद से समझ लेते हैं। शरद बताएं। जी हाँ, एक इम्पॉर्टेंट एनालिस्ट मीट हुई थी ग्लैंड फार्मा की, और यहाँ पे कंपनी ने जो है स्पष्ट कहा है कि कोई क्लैरिटी या विजिबिलिटी आई नहीं है प्रमोटर ग्रुप फोसुन की स्टेक सेल को लेके। हाल ही में रिपोर्ट्स आ रही थी कि प्रमोटर ग्रुप फोसुन जो है बाय आउट फर्म के साथ बातचीत करे, जहाँ पे वो ऑलमोस्ट अपनी 58% स्टेक की बिकवाली करने वाले हैं। इसके अलावा जो है सेनेक्सी एक्विजिशन पे जो है उन्होंने कहा कि एक वैल्यू एक्रेटिव एक्विजिशन है कंपनी का, और इसके कारण जो यूरोपियन यूनियन में एक्सेस मिलने वाला है, और इस सिनर्जीज जो है इस एक्विजिशन का अगले 12 से लेकर 18 महीने में देखने मिलेगा। और कंपनी ने यह भी कहा है कि जो सप्लाई चेन की नॉर्मलाइजेशन है वो अगले 2 क्वार्टर में देखने मिलेगी। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा हिंडाल्को, और यहाँ पे एजेंसीज कह रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम इनगॉट्स और एल्यूमिनियम की जो रॉड्स हैं उनकी प्राइस में कटौती देखने मिली है, लगभग 2.3 to 2.24% लिया है। अब ये वीक ऑन वीक बेसिस पे जो है गिरावट देखने मिली है प्राइसेस में। ऑफ कोर्स लास्ट वीक जो थे प्राइसेस 6.5% हाइक किए गए थे, तो ओवरऑल देखा जाए तो इम्पैक्ट जो है नेगेटिव स्टॉक में देखने मिल सकता है, और लास्ट 3 सेशंस में स्टॉक जो है रेड में ट्रेड कर रहा है। तीसरा स्टॉक फोकस में का मैक्स फाइनेंशियल, और उनका भी मैनेजमेंट मीट हुआ था, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वित्त साल 2023 की जो मार्जिन्स है वहाँ पे जो गाइडेंस को जो है बढ़ाया गया है, और कहा है कि प्रोडक्ट मिक्स में चेंज के कारण जो है ये हो रहा है। इसके अलावा जो है कंपनी वेल ऑन ट्रैक है, जहाँ पे अपनी 7% स्टेक जो है वो मैक्स लाइफ का वो एक्सिस बैंक और ग्रुप एंटिटीज़ में बेचेंगे, और चैनल ग्रोथ भी जो है एक्सिस बैंक ग्रुप से स्टार्ट होने वाला है 2023 से, स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी। और आखिर में प्रमोटर्स ने कहा है कि वो जो प्लेज की रिडक्शन है उस पर वो कमिटेड रहेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और इन सारे स्टॉक्स में से मैक्स फाइनेंशियल के ऊपर मेरी नज़र जा रही है। मैक्स फाइनेंशियल ने एक, आपको याद होगा हमने आपको 660 के लेवल्स पे ये याद दिलाया था कि मैक्स फाइनेंशियल्स के मैनेजमेंट ने बातचीत शुरू कर दी है बाजार में, और अब एक ऑफिशियल जानकारी मिली है कि एनालिस्ट मीट भी की उन्होंने। और आप देखिए लास्ट 1.5 महीने का ग्राफ, तो आपको मैक्स फाइनेंशियल 660 के लेवल से इस समय 710 का हाई मारा था, इससे 705 के आसपास घूम रहा है। इन्होंने FY23 के लिए मार्जिन की गाइडेंस को भी बढ़ाया है, प्रोडक्ट मिक्स को बढ़ाने की बात की। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने देखा होगा इंश्योरेंस कंपनीज पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रेशर में रही हैं, तो क्या समय बदल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मैक्स फाइनेंशियल्स ऊपर से 1100-1200 रुपये पे एक समय में हुआ करता था, तो काफ़ी डीरेटिंग हो गई है, काफ़ी नेगेटिविटी इन द प्राइस है। खुश से एक बार डिस्कस करते हैं। खुश, आपसे इस बारे में चर्चा हुई है, और जितना ज़्यादा और इसके अंदर हम सब्जेक्ट में घुस रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि प्राइस पहले मूव करता है, उसके बाद न्यूज़ आना शुरू हो जाती है। 660-650 पे अपनी कई बार बात हुई है पिछले 2 हफ्तों में। अब इस समय 705 पे कैसा लग रहा है आपको? अजय, पहले तो ना मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि लेट मी कंसीड, मुझे ध्यान है आप इस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हम एज पर आवर टेक्निकल पैरामीटर्स उस समय दिख नहीं रहा था चार्ट में। जी हाँ, मुझे याद है आपने कहा भी था कि अजय अभी कुछ खास दिख नहीं रहा है चार्ट में। Absolutely, and that's why I'm saying I concede कि इसमें हो सकता है कि हमें ना दिखा हो, बट आपने जो पॉइंट्स रेज किए, जो पॉइंट्स पुट किए ऑन द टेबल, दे वर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, और उनका जो इम्पैक्ट है वो प्राइस में भी बहुत क्लियरली दिख रहा है। 650-660 के जोन्स हैं एब्सोल्युटली, जहां पे स्टॉक का हमने डिस्कशन किया था। आई वाज वेटिंग फॉर अ ट्रिगर अबव 680, जहां पे इसके कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स बन रहे थे। स्टॉक अब तो उनके कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट इसका जो 50 डे मूविंग एवरेज है बिल्कुल उसके पास में ही है। वॉल्यूम एक्शन थोड़ा सा म्यूटेड है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा पिकअप हो तो कन्विक्शन और मेरा इसमें बढ़ जाएगा। लेकिन आई वोंट रूल आउट अ मूव टू 725 लेवल्स, जो एक स्विंग हाई रिसेंटली स्टॉक ने बनाया था। अगर ये क्रॉस होता है तो फिर डायरेक्ट जंप 770 तक ये स्टॉक ले सकता है, जहां पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। सो फर्स्ट अप कूडोज, एंड सेकंड इसमें अभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, जहां पे 680 जो इसका रेजिस्टेंस जोन था अब सपोर्ट जोन बन जाएगा। आई थिंक अजय, ये 1.5 महीने पहले हमने इस पर डिस्कशन किया था, और तब इस शेयर का कोई जिक्र भी नहीं कर रहा था। देखिए उस समय क्या है कि अगर आप देखें ना, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इसमें ना 50-50 लाख शेयर्स के ब्लॉक्स होना शुरू हो गए थे। और मैंने ये स्क्रीन पे थोड़ा स्क्रीन रीडिंग जो है वो आपको देखनी पड़ेगी कि अगर इतना बड़ा बड़ा सप्लाई एब्जॉर्ब हो रहा है और स्टॉक गिर नहीं रहा बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं बाहर आके खड़े हो गए। उसके बाद शायद ब्लॉक में नाम भी आए थे, लेकिन एनीवेज ये एक अच्छा स्टॉक निकल के आ सकता है, जो कमेंट्री आई है और जो गाइडेंस आई है। मुनाफे